So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Note. This is Neha Kushwaha, and in this video, I am going to explain difference between common intention and common object. So, मैंने बहुत से डिफरेंस डाल दिए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको उनकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी एंड इस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the difference. So the first one is meaning. What is meaning? What is the meaning of these two terms, right? So common intention होती है. Common intention का मतलब होता है common intention implies a meeting of minds of persons charged by of the crime requiring a preliminary unity, यानी कि consensus ad idem. It's a phrase, legal maxim है ये. कॉमन इंटेंशन में कंसेंसस एड इडम की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है. बट कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट रिफर्स टू पर्पस विच इज़ शेयर्ड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, राइट. कॉमन ऑब्जेक्ट में कंसेंसस एड इडम नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड इन कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट. सो द सेकेंड इज सेक्शन. कॉमन इंटेंशन दिया गया है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी 1860, राइट. एंड कॉमन ऑब्जेक्ट दिया गया है 149 ऑफ आईपीसी 1860. नाउ द थर्ड वन इज नंबर ऑफ पर्सन्स. कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है? सो इन कॉमन इंटेंशन यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, बट इन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? 5 या मोर देन 5 पर्सन्स या मेंबर्स रिक्वायर होते हैं, राइट. नाउ फोर्थ इज प्रायर एग्रीमेंट और कंसेंसस. वही कंसेंसस एड इडम जो मैंने बताया, लीगल मैक्सिम. कॉमन इंटेंशन में ये रिक्वायरमेंट होती है कि पहले से प्रायर एग्रीमेंट किया हो, पहले से बातें की गई हों कि ये क्राइम अपन को करना है. 2 लोग हैं, वो कॉमन इंटेंशन उनकी ये है कि आज हमें ए के घर में जाकर चोरी करनी है, राइट. बट इन कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे कंसेंसस एड इडम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, प्रायर एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं होता है. 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग आगे और खड़े हो गए, ठीक है, 5 लोग हो गए. अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन गई कि वहाँ पे अगेंस्ट द स्टेट या कुछ भी ऐसा कुछ दंगा वंगा होने वाला है कि भैया वहाँ से चले जाओ, ठीक है. बट अब वो वहाँ पे 5 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और वो जो 5 लोग रहेंगे वो लाइबिलिटी होगी उन 5 की वहाँ पर, राइट. नाउ फिफ्थ इज प्री अरेंज्ड प्लान. द क्रिमिनल एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान, ठीक है. जैसे कि अपन ने पहले देखा कि इसमें कॉमन इंटेंशन में कंसेंसस यानी कि जो मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है वो होना ज़रूरी है, पहले से आपने एग्रीमेंट किया हो, राइट. तो उसके बाद ये प्लान जो रहता है वही तो अप्लाई किया जाएगा ना, एग्जीक्यूट क्या किया जाएगा जो प्लान अपन ने पहले बनाया है, राइट. बट इन कॉमन ऑब्जेक्ट सडनली कोई आके खड़ा हो गया डंडे लेके कि हाँ हाँ चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा. बट वहाँ पे तो पहले से एग्रीमेंट नहीं हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट में, राइट. तो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल एक्ट जो होता है कॉमन ऑब्जेक्ट में वो प्री अरेंज प्लान का रिजल्ट नहीं होता है, राइट. सो द सेवेंथ इज create any specific offense. So common intention doesn't create any specific offense. It's a rule of evidence. ये rule है सिर्फ एक evidence का, ये कोई अलग से एक specific offense create नहीं करता है. बट common object जो रहता है वो specific offense create करता है. वो क्या है? unlawful assembly में ही दिया है ये common object, right. सो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों के सेक्शंस मैंने जो पहले बताए हैं वो क्या है, ठीक है. सो इट्स योर होमवर्क, राइट. सो क्या पढ़ा अपन ने? क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस अलॉन्ग विद द रूल ऑफ एविडेंस. जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक ऑफेंस भी क्रिएट करता है और एक ये रूल भी है एविडेंस का, राइट. नाउ एट इज काइंड. कॉमन इंटेंशन कैन बी एनी काइंड. कॉमन इंटेंशन तो कोई भी काइंड की कॉमन इंटेंशन हो सकती है. सपोज ए और बी ने मिलकर ये बोला, 2 पर्सन हो गए,
पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट। उनने ये बोला कि है ना आज हमें जाके किसी के घर में चोरी करनी है, थेफ्ट करना है, राइट। सो ये कॉमन इंटेंशन हो गई। कोई भी क्राइम की कॉमन इंटेंशन हो सकती है, बट इन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन सेक्शन 141 सेक्शन आईपीसी में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा सेक्शन है, राइट। तो जो 141 सेक्शन में जितने 5 ऑब्जेक्ट मेंशन है, ये सिर्फ उन 5 का काइंड हो सकता है, और एक है एनी अदर ऑफेंस करके दिया है, आप लोग देखिएगा उसमें में भी ये लाई करेगा कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। सो द 9th इज डील विथ। जो कॉमन इंटेंशन है वो डील करता है जनरल पब्लिक या पब्लिक इन जनरल में, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो डील करता है विद पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पब्लिक पीस इसका मीनिंग है। अब जो ये मैंने डिफरेंसेस आपको पहले बताए, अभी जो ऊपर मैंने ये दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था डिफरेंस 34 और 149 में। केस का नाम था नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि क्या डिफरेंस रहेगा कॉमन इंटेंशन में और कॉमन ऑब्जेक्ट में। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप प्लीज़ सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।